अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर अहमद गोपाल। आप देख रहे हैं टेक मैथ साइंस एकेडमी। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी हम सीखेंगे और इनकी सिंप्लीफिकेशंस भी हम समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर फिज़िक्स में भी यूज़ होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनको भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे। हमने पहले भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं लीनियर इक्वेशंस पर, फैक्टराइजेशन पर और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। उनके वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वो आप भी वहाँ से भी बेसिक आप समझ सकते हैं। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। इनके वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। अब बेस जो होता है, ये कोई नंबर है ए, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई हम पावर दे रहे हैं, यानी कोई भी नंबर दे रहे हैं एम, ठीक है, तो हम उस एम को कहेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे होता है नंबर या वेरिएबल, इसको हम कहते हैं बेस। एक्सपोनेंट हमें ये बताता है कि जो बेस है वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है खुद से, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है और ये बेस है, यहाँ पर 2 एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 2 बार खुद से मल्टीप्लाइड है, और ये 2 है, 2 के ऊपर 4 है, 4 इसका पावर है, एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब है कि 2 जो है 4 टाइम 2 जो है 4 बार मल्टीप्लाइड है खुद से। तो हम इनको सॉल्व करेंगे। हम पहले ये समझेंगे कि ये पहला टाइप हमारा है, ठीक है। वो टाइप है ये कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी, हमारा टाइप ये है, तो कोई भी नंबर है ए, ठीक है, उसके ऊपर जो एम है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। ये टाइप हम समझेंगे, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हो उसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा टाइप है। और भी हम टाइप समझेंगे। तो ये क्वेश्चन 1 है, इसमें 3 प्रॉब्लम्स हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। 3 के ऊपर स्क्वायर है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। 3 के ऊपर 2 है, तो इसका मतलब 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 3 दा 9, ये हमारा आंसर है। अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 2 के ऊपर 4 है, तो ये जो एक्सपोनेंट है 4 है इसका, तो इसका मतलब है कि 2 जो है वो 4 बार 2 बार सॉरी 2 जो है वो 2 जो है 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 बार हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर 4 है। अगर 5 होता तो हम 2 को 5 बार 5 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ये हमारा आंसर। अब थर्ड को सॉल्व करें। थर्ड में क्या है? सॉल्यूशन 7 के ऊपर 4 है, 7 के ऊपर 4 है, तो 7 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे?
4 बार, क्योंकि यहाँ पर 4 है। 5 होता तो 5 बार मल्टीप्लाई करते। 7 7 दा 49, 49 को 7 से 343, 343 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 343 को 7 से मल्टीप्लाई, 3 7 दा 21, 4 7 दा 28, 28 और 2 30, 3 7 दा 21, 21 और 3 24। ठीक है, तो इसका आंसर है 2401। तो ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन 4 को समझेंगे। सॉल्यूशन 10 के ऊपर 3 है। ठीक है, तो 10 के ऊपर 3 है, तो हम 10 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार, क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो 10 10 दा 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। देखें, इसका पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पर जो 1 देकर 1 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पावर है, तो हम 3 ज़ीरो देंगे। ठीक है, 1 2 3, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर। अब इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 10 के ऊपर 7 है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे कि 1 तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, 7 है, तो यहाँ पर 7 ज़ीरो देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने ज़ीरो दिए। ठीक है, यहाँ पर 3 था, तो हमने 3 ज़ीरो दिए। तो ये डायरेक्ट आंसर हमारा मिला। अब इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि इस 6 को सॉल्यूशन 10 के ऊपर 5 है, तो हम क्या करेंगे? 1 देंगे, और 5 है तो कितने ज़ीरो देंगे? 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 5। ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन 7 है, ये भी बहुत ही आसान। सॉल्यूशन 3/2 होल पावर 3/2 पावर स्क्वायर। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 3/2 के ऊपर स्क्वायर है, तो ये जो 3/2 है, ये हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 3 दा 9, 2 2 दा 4। ये हमारा आंसर। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है, ये इस 3 के ऊपर भी दें, और ये स्क्वायर 2 के ऊपर भी दें। तो ये 3 के ऊपर स्क्वायर है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, और 2 के ऊपर स्क्वायर है, तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। तो 3 3 दा 9, 2 2 दा 4। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन 4/5 क्यूब। तो यहाँ पर क्यूब है, तो ये 4/5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 3 बार। ठीक है, तो 4 4 दा 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 64, 64 होगा। और इस 5 5 दा 25, 25 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन 9th और क्वेश्चन 10th को समझें। सॉल्यूशन 2 होल 1/5 होल स्क्वायर। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है,
पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10, 2 5 ज़ा 10, 10 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, 11/5 ऊपर स्क्वायर देंगे। अब हम इस स्क्वायर इसकी सॉल्व करेंगे। तो इस स्क्वायर का मतलब है कि 11/5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 11/5 मल्टीप्लाई बाय 11/5। ठीक है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121, 5 को 5 से तो 25। तो हम इस ये भी आंसर करेक्ट है। हम इसको कंपाउंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन कंपाउंड में दिया गया था, तो आंसर भी आप कंपाउंड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें, इसको 25 से डिवाइड करें, 121 को डिवाइड करें 25 से, तो 4 टाइम 100 क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 हुआ। तो यहाँ पर जो है 4 ये पहले रखेंगे और जो रिमाइंडर बचा वो हम ऊपर रखते हैं, तो ये 25 नीचे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो ये हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन 10 को समझें। सॉल्यूशन 3%, इसका फोर्थ मालूम करना है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर 2% है ये है तो हम इसको लिखेंगे 2/100। ठीक है, यानी 2 ऊपर रखेंगे, इस परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है, अब इसको भी इस तरीके से लिखेंगे कि ये जो 3 है, 3% है, तो इसको 3 जो है वो ऊपर रखेंगे और ये परसेंटेज है तो इसको हम 100 में रखेंगे, तो ऊपर देंगे 4। अब यहाँ पर 4 है तो 3 के ऊपर भी 4 दें और 100 के ऊपर भी 4 दें। ठीक है, तो 3 के ऊपर 4 है तो 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार, तो वो क्या आएगा आंसर 81। ठीक है, और 100 को भी 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करें, 100 को भी 4 बार हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ऊपर यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो नीचे ही लिखते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर देखें कितने ज़ीरो हैं, 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो टोटल ज़ीरो कितने हुए, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, टोटल ज़ीरो हुए 8। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 देकर ये 1 देंगे। ठीक है, तो ये 8 ज़ीरो हम रखेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा आंसर। ये डायरेक्ट मेथड था और इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं और इसके ऊपर कितना पावर है 4, तो 2 4 द 8, 2 4 द 8, तो हम 8 ज़ीरो देंगे। ठीक है, 8 ज़ीरो देकर 1 देंगे। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर 1000 हो और इसके ऊपर हो 3 पावर, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पर क्या है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, तो 1 देकर हम 9 ज़ीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ये आएगा। ये हम डायरेक्ट मेथड से हमने सॉल्व किया। ठीक है जी, क्वेश्चन 11 है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे।
सॉल्यूशन, इसमें देखें कि बेस जो है वो नेगेटिव है, बेस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, -3, ठीक है, -3 इसके ऊपर क्या देंगे, 4, ठीक है। तो हमने ये पहले सीखा है कि अगर जितना भी पावर होगा, जितना भी एक्सपोनेंट होगा किसी नंबर पर, उतने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उस बेस को। तो ये बेस है, इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप इस वे में भी लिख सकते हैं या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस इंटू -3 इंटू -3 ठीक है। इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस, सॉरी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। तो लास्ट में जो सिंबल आएगी, साइन आएगी, वो हम देंगे। तो यहाँ पर प्लस देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81, ठीक है। दूसरा मेथड भी है इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का, वो ये है कि अगर नेगेटिव में कोई नंबर हो, ठीक है, नेगेटिव में कोई नंबर हो और उसके ऊपर इवन पावर हो, ठीक है, नेगेटिव हो बेस और उसके ऊपर इवन एक्सपोनेंट हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो वो क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी मतलब प्लस में आएगा, ठीक है। जिस जिस तरह देखें यहाँ पर 4 है तो ये इवन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। और अगर माइनस में हो बेस और ऊपर क्या हो, 8 हो, ठीक है, 8 हो, तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव में, ठीक है, माइनस में आएगा। तो अब इसको सॉल्व करें, देखें सॉल्यूशन, -5 इसके ऊपर 3, तो 3 है, तो इस -5 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, ठीक है। तो 5 5 का 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 125, और माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, देखें यहाँ पर क्या था, 3 8 था, अगर 8 होगा तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें आंसर भी नेगेटिव में हमें मिला। अब हम समझें, नीचे क्वेश्चन है 12, सॉरी 13 और 14, इसको हम कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन -5/7 स्क्वायर, तो हम ये नेगेटिव में है, ठीक है, और ये 2 जो है ये इवन है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 है इसके भी ऊपर है, समझो इसके भी ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, 2 इसके ऊपर और 2 इसके ऊपर, ठीक है, ये प्लस में हो गया क्योंकि यहाँ पर इवन था, ठीक है। अगर 8 होता, यानी 3 या 5 या 7, तो हम क्या करते, यहाँ पर माइनस देते, ठीक है। तो यह 5 के ऊपर 2 है तो 5 5 था 25, 7 के ऊपर 2 है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49। बहुत से स्टूडेंट्स जल्दबाजी में, जो बेसिक के स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 टू द 14, ये गलत है। 7 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब है कि 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, 7 7 दा 49, ठीक है, ये मैंने पहले भी समझाया। अब यहाँ पर देखें -2/3 है, -2/3, इसके ऊपर क्या है, 4,
4 है तो ये -2 बाई, ये क्या है, इवन है तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो 2 के ऊपर भी आप 4 दें और 3 के ऊपर भी 4 दें, ठीक है। तो 2 के ऊपर 4 है तो क्या होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। और इसको भी अगर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 81। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन भी हैं वो सॉल्व करते हैं इस वीडियो में ही। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम समझेंगे 15। 0.2 इसके ऊपर पावर है 3। अब ये पॉइंट में है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 0.2 इसके ऊपर है क्यूब। तो 0.2 को भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 0.2, ठीक है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, ठीक है। अब देखें इसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो एक नंबर तो ये हुआ, बाकी 2 नंबर हमें रखने हैं, वो 2 ज़ीरो रखने हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3। तो यहाँ पर हम पॉइंट देंगे और यहाँ पर ज़ीरो। मल्टीप्लाई तो आपने डेसिमल फ्रैक्शन का सीखा होगा ना, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 2 ज़ीरो द ज़ीरो। अब ज़ीरो को इससे 2 ज़ीरो द ज़ीरो, 0 ज़ीरो द ज़ीरो, ये 4 सेम, 0 सेम, 0 सेम। यहाँ पर 1 2, 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है। और फिर अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये जो आंसर मिला हमें 0.04, इससे हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 4 टू द 8, 2 ज़ीरो द ज़ीरो, ठीक है, 2 ज़ीरो द ज़ीरो, 0 4 द ज़ीरो, 0 ज़ीरो द ज़ीरो, 0 ज़ीरो द ज़ीरो। तो हम ऐड करें 8 0 0 0। तो यहाँ पर कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 2 के, यहाँ पर 1, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो 1 2 3, तो 3 नंबर्स के बाद हम पॉइंट देंगे। देखें यही हमें आंसर मिला, ठीक है। आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें माइनस है बेस में और यहाँ पर क्या है, इवन है, प्लस इवन है। तो इसका जो जवाब होगा वो प्लस में मिलेगा क्योंकि इसके पावर इवन, इसका जो पावर है वो इवन है, ठीक है। तो ये तो प्लस में ही होगा 0.7, ठीक है, इसको प्लस में ही रखेंगे। तो 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, 7 7 49। तो 1 2, 2 नंबर तो ये आ गए, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर ज़ीरो। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी आपका आंसर यही आएगा। क्वेश्चन 17 है, 0 के ऊपर 6 पावर है। कोई भी नंबर हो, कोई भी मतलब एक्सपोनेंट हो, ठीक है, और 0 पावर हो, सॉरी 0 बेस हो, 0 अगर बेस हो और इसके ऊपर n पावर हो तो इसका जवाब क्या होगा, 0 ही होगा। 0 के ऊपर 1000 हो, 0 के ऊपर 1 लाख हो, 0 के ऊपर कोई भी नंबर हो तो उसका हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है। ये आंसर 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें 0 से तो 0 ही होगा ना। देखें 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0, 1 2 3 4 5 6, 0 0 दा 0 0 0 दा 0 0 0 दा 0, 0 हमें आंसर मिला। अब क्वेश्चन 18 है, इसको कैसे सोल्व करें, सॉल्यूशन
-1 इसके ऊपर पावर है 6, तो ये 6 इवन है और ये माइनस में बेस है, तो ये क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1 के ऊपर 6। और दूसरी पॉइंट ये आप याद रखें कि कोई भी नंबर हो उसके ऊपर कोई सॉरी 1 हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 को 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1 के ऊपर कोई भी पावर होगा n यानी कोई भी इंटीजर पावर हो, तो क्या होगा, जवाब 1 के ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन 19 को समझें। क्वेश्चन 19 है, 1 के ऊपर 7 है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। तो 1 के ऊपर 7 है तो ये 1 ही होगा। ठीक है, बहुत ही स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, इस 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन इजी इस लेक्चर में, बस ये फाइनल क्वेश्चन है। उसके बाद हम मज़ीद दूसरे लेक्चर्स भी इस पर ज़रूर शेयर करेंगे, एक्सपोनेंट्स पर। ये तो सिंपल प्रॉब्लम थे, ये और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल अगर बेसिक आपको आएगा तो आपको आगे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला लेक्चर है। देखें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें, 1/4 ऊपर 3, तो ये 1 के ऊपर 3 देंगे, 4 के ऊपर 3, 1 1 दा 1 1 1 दा 1, तो 4 के ऊपर 3 है तो कितना होगा, 4 4 दा 16 16 को 64, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको किस रूल के तहत सॉल्व कर रहे हैं, अगर a/b हो यानी तो नंबर यानी कोई फ्रैक्शन हो, ठीक है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर, और इसके ऊपर n कोई पावर हो, ठीक है, तो हम a के ऊपर भी n देंगे और b के ऊपर भी n देंगे। ठीक है, इस रूल के तहत ये हम सॉल्व कर रहे हैं इस फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम को। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान थे क्वेश्चंस,